नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की अदालतों का हाल वकीलों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। वकीलों के बेतहाशा मसाइल पाए जाते हैं। इसी तरह बेंच और बार में बड़े तसादात देखने में आ रहे हैं। इसी मौजू को लेकर आगे चलने के लिए आज हमारे साथ माहिर कानून हम हुज़ैफ़ा खान साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। आप उम्मीदवार हैं जॉइंट सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार के लिए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट बार का, तो उसमें आपके क्या मंशूर हैं और क्या तजावीज़ हैं? क्या आप बेंच और बार की जो तसादात हैं उसको हल करने में कामयाब होंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं शेख साहब? आप ठीक हैं? अल्लाह पाक बहुत की शुक्रिया रहमत आपके आने का। खैरियत से। शुक्र है जी। सर, हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। जी, मेरा नाम हुज़ैफ़ा खान है और मैं 14 साल से प्रैक्टिस सर, में हूँ। ब्लोइंग कहाँ से करते हैं आप? मैं बेसिकली मेरी पैदाइश कराची सिंध से ही है। मेरे वालिद साहब भी यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे 87 के अंदर, और मेरी पैदाइश कराची में है। बेसिकली मैं मानसर एबटाबाद का हूँ, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है लेकिन मेरी पैदाइश कराची की है और मेरी तालीम भी यहाँ पे ही हासिल की और मैंने लॉ की तालीम हमदर्द स्कूल ऑफ कॉलेज से हासिल की थी। सर, इब्तिदाई तालीम आपने कब शुरू की और कैसा दौर था माजी में? देखिए, ये तो आप सबको पता है कि जो स्टैंडर्ड पहले थे आजकल के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस दौर भी आ चुका है। हमारे दौर के अंदर सर वही था जिस तरीके से स्कूल के अंदर नॉर्मल जाया जाता है, लेकिन लॉ के अंदर अब आसानियाँ पैदा ये हो गई कि बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट तौर पर भी मैदान में आ गए, जिसकी वजह से स्टूडेंट को चॉइस करने में आसानी हो गई। तालीम के साथ तरबियत बड़ी अहमियत रखती है सर। हमारे दौर में और आपके दौर में भी तालीम और तरबियत साथ साथ चलती थी, लेकिन आजकल के दौर में देखने में आ रहा है तालीम रह गई, तरबियत की आगाही फराहम नहीं की जाती। क्यों? दरअसल बेसिक चीज़ तो सर तरबियत ही है। पहले दौर के अंदर तालीम जो कि इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन तरबियत था, एक दूसरे से रिस्पेक्ट का आंसर था। हमारे कोर्ट्स के अंदर मैं वालिद साहब के साथ जब आता था तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा एहतराम का रिश्ता पाया जाता था, जो कि अनफॉर्चुनेट अभी यंगस्टर जो आता है इनके अंदर वो आदाब नहीं है जो हमने देखे हैं हाई कोर्ट के अंदर। और सीनियर के साथ किस तरह बात करनी है, किस तरह बैठना है, तो तरबियत मैटर करती है सर। तरबियत तो ऐसी जालिम चीज़ है जो शेर को भी सर्कस के पिंजरे में ले आती है। कहा जाता है कि जब से प्राइवेटाइजेशन तालीम हुई है, सरकारी तालीम का म्यार गिरता चला जा रहा है। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये हैं कि सर जब प्राइवेट इदारे बन जाते हैं, और आप देख लें 99% वही लोग हैं जो सरकारी इदारों के अंदर भी प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, और उन्होंने अपने प्राइवेट इदारे खोल दिए हैं। तो सर जब प्राइवेट इदारे चल सकते हैं वो इसलिए चलते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर मौजूद होता है। सरकारी इदारे इसलिए नहीं चलते कि कोई चेक एंड बैलेंस। कौमें जो है तालीम और तरबियत के हवाले से तरक्की करती हैं, हमारा पाकिस्तान बदकिस्मती से पीछे रह गया है। क्यों? सर इसकी वजूहत यही मैंने आपसे बोला ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, तालीम के अंदर कोई नया फैक्टर नहीं आ रहा। वही मुताल्ला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है जो सामने ज़मीन में नज़र ही नहीं आता, ग्राउंड रियलिटी में हमें नज़र ही नहीं आता। तो हकीकत है, इसमें डिनाई नहीं करना चाहिए, अपनी गलतियों को देखना चाहिए। सर, आपने अपनी करियर का आगाज़ कब शुरू किया? मेरा जी 2010 के अंदर मैंने लॉ किया था। आज मुझे तकरीबन 15 साल हो चुके हैं लॉ की फील्ड के अंदर। जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज़ शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मेरा उस्ताद मोहतरम वक्त था जी, हालात थे, क्योंकि मैं जब आया तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सीनियर के साथ लगें। मेरे वालिद साहब जो थे वो ख़ुद एडवोकेट थे, तो वकालत एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर पहले दिन से सारे वकील आपस में बराबर होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तजुर्बा काउंट करता है, लेकिन मेरे सर सारे मुझे आज भी सीखने में कोई शर्म महसूस नहीं थी, कोई यार महसूस नहीं होता। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है कंसल्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा उस्ताद जो है वो किताब है सर। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया एबटाबाद का, बढ़िया नाम, बड़ी शख्सियत एबटाबाद में सैयद हमजद अली शाह साहब हैं, मानसरा में यूसुफ मुगल साहब हैं। उन जैसी हस्तियों के साथ फिर आपके वालिद मोहतरम आ गए, तो आपको कैसा महसूस लगा अपने उस्तादों से तालीम हासिल करने में? दरअसल देखें, मैंने आपसे वही बोला ना कि कंपनी बड़ी मैटर करती है। ये बड़े नाम एजाज शाह साहब का आपने लिया, एजाज अफजल साहब का नाम आप रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, वो मेरे मामू भी हैं। तो मेरा उस घराने से ताल्लुक़ है कि जहाँ पे हमारे लॉ के काफ़ी वकील पाए जाते हैं, और हमें पता है कि इस लॉ के अंदर रिस्पेक्ट का क्या आंसर है और इस पेशे का कितना भारीपन है। आप जैसी शख्सियत अपनी सीनियर की प्रैक्टिस से आला मुकाम तक पहुँच गई,
नहीं आने वाले वकला देखने में आया कि सीनियर की प्रैक्टिस से नाला नजर आते हैं, आर्गूमेंट्स के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती, इसी तरह शॉर्टकट चाहते हैं। क्यों? शेख साहब मसला पता है क्या है, पहले के दौर में ना सीनियर जो थे वो अपने जूनियर्स को लाइब्रेरी में भेजते थे, केस पढ़ाते थे और वहाँ पे एक डेकोरम था। अनफॉर्चुनेट आपने देखा होगा, आपका कोर्स पे चक्कर लगा होगा, इलेक्शंस के दिन चल रहे हैं, जी। इधर जूनियर को लाके अपनी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है वोट मांगने के लिए, और चाय का कप पिया जाता है, ताली के साथ ताली मारी जाती है, तो वो सर का खिताब ले लिया जाता है आपसे। तो इसलिए जो इज्जत एहतराम का रिश्ता था वो सीनियर ने खुद ख़त्म किया है। इससे पहले आपने कभी कराची बार या सिंध बार के इलेक्शन में हिस्सा लिया? नहीं जी, मेरा ये पहली दफ़ा है और मैं समझता हूँ ये मेरे अपने इदारे की बेहतरी के लिए मैं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर से बैठकर तनकीद ज़रूर करता था और मैं चाहता हूँ कि तनकीद ना की जाए, आप खुद बीच में आए और जो आपसे हो सके अपने इदारे को पे बैक करें। तो आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपके नज़दीक वकला के अहम मसाइल क्या हैं? सर वकला के देखें, हमारे बार में कहा जाता है कि वो वकला की वेलफेयर होती है, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। वकील तो वो है जो लोगों की वेलफेयर का काम करता है, लोगों की बुनियादी ज़रूरत का काम करता है, उनको इंसाफ दिलाने का काम करता है। सबसे बड़ा जो इंसानियत का मज़हब है वो इंसाफ है, कि किसी को दिलवा देना, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना। मैं समझता हूँ कि वकला के अंदर और वकला का नुमाइंदा जो दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसका नुमाइंदा बनना एक बहुत बड़े ऑनर की बात है, और इसमें वेलफेयर काउंट नहीं करती, इसमें रिप्रेजेंटेशन काउंट करती है कि जो वकला की आवाज़ हो वो आप आगे तक पहुँचाएँ। लेकिन सर वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है आजकल के दौर में, क्यों? सर ये वकला की आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं की जा रही, वकला तो अलार्म कर रहे हैं कि अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारी आवाज़ क्या, हमारे सामने तो सर जस्टिस भी हमें सर करके मुखातिब करता है, हम अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं, हम माशरे को ये बताते हैं कि ये गलत हो रहा है। हम किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जो गलत अमल होते हुए देखेंगे तो हमारे अल्लाह का हुक्म है कि गलत अमल होते हुए देखो, ताकत है तो उसको हाथ से रोको। उससे कम ताकत रखते हो, जी मेरी बात कंप्लीट होने दें, उससे कम ताकत रखते हो तो ज़बान से उसको बुरा बोलो, और अगर इतनी ताकत भी नहीं रखते तो ये दिल में से बुरा समझो, और ये इस्लाम का सबसे कम दर्जा है। कराची बार से लेकर सिंध बार तक और पाकिस्तान की तमाम बार कंप्यूटराइज होने के बाद चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आता, जाली वकला की भरमार पाई जाती है, इनको कैसे रोका जाए? सर इनके अंदर चेक एंड बैलेंस ही होना चाहिए, वकीलों को अपने नुमाइंदे प्रैक्टिसिंग वकील ही चुनने चाहिए, जिससे उनको पता हो कि जो प्रैक्टिसिंग वकील है उसको पता है कि उसको क्या हर्डल आती है और किस तरीके से देखा जाए। जहाँ पे अगर मफाद परस्त आ जाएगा तो सर वो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, प्रैक्टिसिंग वकील कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। तमाम वकला के बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं, आप भी उम्मीदवार हैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, तो आपके पास ऐसा कोई हल है बेंच और बार के हवाले से, वकला के मसाइल के हवाले से और अदालतों के मेयार को बेहतर बनाने के हवाले से आपके पास ऐसी क्या तजावीज़ है? देखें जी, दरअसल मैं अगर आऊँगा तो मैं बार का नुमाइंदा होऊंगा, मैं वकीलों का नुमाइंदा होऊंगा, मैं डिग्निटी के अंदर मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना पहले कभी किया है ना मैं अभी करूँगा। जिस तरीके से वकला को माशरे के अंदर देखा जा रहा है और चंद अनासर की वजह से समझा जाता है कि वकील जो होता है वो बड़ा जालिम होता है, जुल्म करता है, ये माशरे के अंदर आवाज़ है, जबकि हर इदारे के अंदर काली भेड़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं है, हो सकता है एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव माशरे में आपका एक अच्छा किरदार सामना करेगा। वकील को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वकील खुद एक लीडर होता है, बस एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बन जाए, उनका माशरे के सामने एक अच्छा किरदार आ जाए तो मैं समझूंगा मेरे लिए बहुत बड़ी बात। जो भी क़यादत आती है इलेक्शन से पहले क़यादत मुंतखब हो जाती है, उसके बाद माजी की क़यादत को मलबा डाल के देती है नई क़यादत, क्यों डालती है? देखें दरअसल बात यही है ना, सारी जो चीज़ होते हुए सामने नज़र आती है तो उसके बारे में बोला जाएगा ना। ये जो 1 साल का टेन्योर होता है इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे स्टेप ऐसे लिए जाते हैं जिसमें वकला का बेनिफिट नहीं होता, तो ज़ाहिर है कि अगर मैं आऊँगा और मैं देखूँगा तो कम अज़ कम मैं अलार्म ज़रूर करूँगा कि सर ये काम हो चुका है लेकिन हम इसकी बेहतरी के लिए करने जा रहे हैं। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। सर वकला की बहन भाई, आपकी जो वकला बहन भाई हैं, आपके पर एतमाद करते हुए आप कामयाब भी हो जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? मैंने आपसे गुजारिश की ना कि हमारे वकला के अंदर जो माशरे के अंदर जो जिस तरीके की हवा चली हुई है और वकला के बारे में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वकील जो है वो पावरफुल है। हम सर पावरफुल अल्लाह की ज़ात है, हमसे लॉ नोइंग है, हम लोगों को उनका करैक्टर बताते हैं कि आप ये कर सकते हो। हाँ, हम हर इदारे के ख़िलाफ़, हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और ये आज से नहीं है, ये तारीख़ आप उठा के देख लीजिए, क्योंकि वकील माशरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमें कानून का इल्म है, हमें लोगों को बताना पड़ता है कि ये गलत हो रहा है। अगर पुलिस गलत करेगी तो उसका अंजाम भी होगा, और चाहे कोई भी इदारा गलत करेगा उसका गलत। इंसाफ फराहम करने वाले इदारों में
आपने फरमाया कि काली धैर्य मौजूद है। इंसाफ अदा करने वाले में भी और हमारे वकीलों में भी, ये और हर इदारे में जी। हर तो जगह इनको होता है। कैसे अलग किया जाए, कैसे निकाला जाए? देखें, हर जगह होता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ के तरीक़ेकार होते हैं। जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी जाली डिग्रियों के मामला हैं, स्क्रूटनाइज किया जाए और चेक एंड बैलेंस रखा जाए। हमारी सिंध बार कौंसिल है, अगर किसी वकील के खिलाफ कोई शिकायत होती तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये चीज़ें हैं जो हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मथैलो साहब ने अब तक इक़दाम क्यों नहीं उठाए? किसने जी? मथैलो साहब ने। मेदलो साहब दरअसल सदारत के लिए वही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि 1 साल का टेन्योर होता है। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, काफ़ी काम रहते भी हैं। तो जो भी आता है, कौन चाहेगा कि उसका गलत या मफाद किसी का भी नहीं होता। कोशिश ये की जाती है कि सर्व किया जाए। निचली सतह की अदालतों के साथ हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज़्यादा मुकदमात दर्ज इंतवा पाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज़्यादा मुकदमात इंतवा का शिकार है। नए और पुराने मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? जब तक कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, जब तक सिफारिशें होंगी, मामला चलते ही रहेंगे। कराची हाई कोर्ट के अंदर जो मुकदमात थे वो तो अब नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुंतकिल हो गए पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के हवाले से। उससे यंगस्टर को बहुत फ़ायदा मिलेगा, स्पीडी रिकवरी भी हो रही है। इट विल टेक टाइम, सिस्टम 1 साल में नहीं बदलता है। इसको सिस्टम को ठीक करने के लिए अच्छे लोगों का आना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की अदालतों से सिफारिशी कल्चर को कैसे ख़त्म किया जाए? पाकिस्तान की सिर्फ अदालतों में सिफारिशी कल्चर नहीं है सर, पाकिस्तान के हर इदारे में सिफारिशी कल्चर है। जब मेरिट आ जाएगा, जब मामलात आ जाएंगे, जब जिस फील्ड का एक्सपर्ट उस फील्ड में आ जाएगा। आपकी नज़र में मेरिट कैसे आएगा सर? जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो उसको उस फील्ड का हेड बना दिया जाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। सर 26वीं आईनी तरमीम, फिर 27वीं आईनी तरमीम, वकला में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाए? दरअसल मैंने आपसे यही गुजारिश की कि हम लोग माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ज़्यादा वकील मुतासर नहीं होता। वकील तो अपना काम करेगा, हमारे सिविल लॉ भी हैं, दूसरे लॉ भी हैं, लेकिन इससे आम लिटिगेंट को बड़ा नुकसान होगा। गवर्नमेंट इदारों को कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नो वन इज़ अबव द लॉ। हर कोई एक जवाबदेह है। 27वीं तरमीम के बाद बहुत सारी ऐसी रिजर्वेशन आ रही हैं जो एक आम इंसान को, और वकील तो एक तर्जुमान है आम माशरे का, कि आप ये काम गलत कर रहे हैं या ये काम सही हो सकता है, इसको ठीक कर सकते हैं। हमें तरमीमों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन वो अमल करें ना जिससे माशरे को फ़ायदा हो, ना कि लोगों का यकीनी अदालतों से हट जाए। इसका मतलब है फिर कोई अदालतों में ना आए। लेकिन सर आपने फरमाया लॉ की बात की आपने। पाकिस्तान में आइन कानून लॉ बनाए जाते हैं लेकिन अमल दरामद नज़र नहीं आता। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हर कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और ये काम एग्जेक्टिव से चलता है। जब आपके एग्जेक्टिव ही जिस तरीके से आप आए हुए, आपको खुद ही पता है गवर्नमेंट किस तरीके से आई हुई है। जब जिस तरीके से गवर्नमेंट आई जाएगी और ना ऐसे लोग आएंगे जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे साहब? जब आप आम का दरख्त का बीज लगाएंगे तो आम ही निकलेगा ना, कोई इसमें केला तो नहीं निकलेगा। यही चीज़ें होती हैं, जो इस चीज़ का बीज बोया जाएगा वो चीज़ निकली जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम को हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। डी चौक इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज सामने आया। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ सामने आता है कि जी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने या एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये पार्लियामेंट का हक़ है। आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सियासी है या आईनी है? दरअसल ये तो आपको खुद रियलाइज़ करना चाहिए ना शेख साहब। देखें, वकील आज़ाद होता है, वकील किसी के आगे जवाबदेह नहीं होता। वकील इवन जस्टिस के आगे भी जवाबदेह नहीं है। वकील सिर्फ अपने क्लाइंट के आगे जवाबदेह और खुदा के आगे जवाबदेह। हम तो वो बात करते हैं जो माशरे के अंदर नफ़रत को ख़त्म करे, कानून सबके लिए करें। हम रूल ऑफ लॉ की बात करने को, अपने ज़ाती की बात तो नहीं करते। हाँ, अगर आप किसी पार्टी का स्टांस ले रहे हैं तो पार्टी के बारे में यही बोलूँगा वो कॉम्प्रोमाइज़ रहें और ऐसा काम ना करें कि तारीख़ उनको बुरे अल्फाजों में याद रखें। तहरीक कोई सी भी हो, जिले की आज़ादी हो या जज साहबान की बाली का मैटर, यही काला कोट और ये वकला हमेशा शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। लेकिन आजकल इन्हीं वकला पर जालिया के FIR दर्ज की जा रही है। इसकी वजूहत क्या है सर? सर इसकी वजूहत यही है कि यहाँ पे कोई आवाज़ ना उठाए और आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो वकील की आवाज़ दबाना, तो जब तक वकील है, एक भी काला कोट है, तो हम तो हक़ की आवाज़ करेंगे। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। ये कोई एहसान नहीं है। ये देखें, हमारा काम कभी नहीं है हम रोड ब्लॉक करें। हम नहीं चाहते कि हम किसी को तंग करें, लेकिन हम आवाम के अंदर शऊर तो दे सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम स्ट्राइक करें। लिटिगेंट पहले ही तंग हुए हैं यहाँ पे आके, जहाँ एक इंसाफ का इदारा है वो भी बंद करें। हम चाहते हैं इदारों को कि तवज्जो दें, आप जो कर रहे हैं ये अलार्मिंग है, इसके असरात सही नहीं होंगे।
हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, आवाज़ लगाना हमारा काम है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों से क्लाइंट का एतमाद उठता चला जा रहा है, लेकिन वकला पर एतमाद जारी और सारी है। इसकी क्या खासियत है? सर इसकी वजह यही है कि आवाज़ उठाने वाले सिर्फ वकला ही हैं जो कानून को जानते हैं। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर उलझा दिया गया है। वो अपनी परेशानियों से निकल ही नहीं पाते। उन्हें क्या पता 27वीं तरमीम क्या है। इसका मतलब है कि जो मर्ज़ी आए अपने आप को एग्जाम कर लो, जो आए वो अपने आप को कहे कि मैं कानून से ऊपर हूँ। तो ये एक अच्छे माशरे की रिवायत नहीं है। सर, क्या आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे रही, जिसकी वजह से आईनी अदालतें कायम की गई हैं? देखें ये बात तो सब पे आया है, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन जब नौकरी होती है ना तो विजडम ख़त्म हो जाता है। जो एक विजडम था सुप्रीम कोर्ट का, एक पिलर है हमारे इदारे का, लेकिन जब जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो वहाँ पे क्या बात करें सर। सबको पता है, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं, अपनी जनरेशन को क्या देने के लिए जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। सिंध हाई कोर्ट के जो इलेक्शन मुनक्किद होने जा रहे हैं, आप किस निगाह से देखते हैं? सर एक अच्छा है हमारा ये जो मामलात हैं बार के हवाले से, ये एक अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। सिंध हाई कोर्ट जो कि प्रीवियस ज़्यादा आवाज़ें नहीं आई थी, लेकिन मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ के ऊपर अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं सर अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा, क्योंकि मैं इनसे पहले खुदा के सामने जवाब दूँ। आप एक प्रोफेशनल वकील होने के साथ एक आम शहरी भी है। कराची के शहरियों का एक सवाल सामने आया है कि हमें इंसाफ दो। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार है, पानी, बिजली, गैस नायाब है। आपकी नज़र में कि इसका हल क्या है? सूबाई हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी। इसी वजह से तो 17वीं तरमीम की हम लोग मुखालफत कर रहे हैं, 26वीं की कर रहे हैं कि जितने एग्जेक्टिव हैं उनके खिलाफ पहले पिटिशनें फाइल की जाती थी, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल की जाती थी। 5 किस्म की पिटिशनें होती जिनको रेट कहा जाता है। अब वो उससे उनको बरी ज़िम्मा करार दी थी। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब चेक एंड बैलेंस, लूटो सूटो खाओ और क्या करो, यही काम हो रहा है, क्योंकि सब मिले हुए हैं आपस में। जी। कराची में क्राइम और जराइम की बढ़ती हुई वारदातों को कैसे रोका जाए? पुलिस, आईजी की जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ईमानदार अफसर आने चाहिए, तो उनकी जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस के साथ तमाम इदारों में इस्लाहत की ज़रूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे पास 99% जो केसेस आते हैं पुलिस की बदमाशी और उनके जुल्म की वजह से आते हैं। आम लोगों को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, जिसकी हम कंडेम भी करते हैं और हम चाहते हैं कि इदारे एक्शन लें। लेकिन सर क्या एक्शन लें? हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, हर कोई अपने मतलब की बात करता है। मुल्क की सोचना चाहिए सबको। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहे बल्कि नौकरी कर रहे हैं। हुकूमत से वक्त अपनी माशी हालात को देखते हुए अपने अखराजात कम क्यों नहीं करती? शेख साहब आप या तो वे बहुत सादे हैं या तो आप मुझसे बहुत सादे सवालात कर रहे हैं। ये हकीकत सबको पता है सर, जब नौकर चल रहा होता है ना, नौकरी नौकरी होती है, तो अपना मफाद बनाने की खातिर वो फिर नीचे की फिक्र नहीं करते। अल्लाह सबको हिदायत दे। कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम आज़ादी। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, आज़ादी की मुंतज़र है। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? सर मसला कश्मीर का हल वही है जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तजवीज़ करना है। लेकिन मसला ये है कि हमें भी इतना उलझा दिया गया है इन सारे मामलात के अंदर कि हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं जाता। सच्ची बात यही है कि हम अगर पहले अपने मामलात देख लें, अपने आप को ठीक करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा हैं और हम समझते हैं कि जो भी करारदाद पास हुई थी उस पर मन जो है अमल दरामद किया जाए। कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में कैद है। हाल ही में हिंदुस्तान ने उन्हें सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया, जो कि कैद में मुब्तला हो गई है। मिसाल मलिक साहिबा इंसाफ के हवाले से दर बदर के दरवाजे खटखटाती फिर रही है। आप क्या समझते हैं, उन्हें कुछ इंसाफ मिल पाएगा? शेख साहब देखें, ये दुनिया की रिवायत आज से नहीं रही। जिसने हक़ के लिए खड़ा हुआ है उसका नाम तारीख़ में आज भी ज़िंदा है, और जिसने जुल्म किया है उसको तारीख़ ने हमेशा बुरे लफ्ज़ों में याद किया है। यासीन मलिक साहब की बहुत बड़ी खिदमत हैं और ये देखें, ये आज से नहीं चलती हुई आ रही, करबला से भी पहले के वाक़यात चलते हुए आते हैं कि ज़ालिम कर लेता है लेकिन उसके बाद जो जुल्म करता है उसको नामो निशान भी नहीं रहता। अफवाज पाकिस्तान की अगर बात की जाए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की है।
आप क्या समझते हैं कि सर आवाज़ बुलंद करना मैटर नहीं करता। अगर आप सियासत की बात करेंगे तो इमरान खान ने जिस तरीके से तकरीर की थी, स्पीच की थी, मुझे उस पाए का कोई मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन करने वाला वही शख्स था। ये फॉर्मेलिटियाँ पूरी करना, लॉलीपॉप देना, ये हमारे सियासतदानों का काम है। मेन मसला ये है कि अगर जो हक की खातिर खड़ा होता है ना सर, तो वो फिर आपके सामने ही उसका क्या हाल हुआ है। पाकिस्तान का फ्यूचर किस निगाह से देखते हैं? अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। और पाकिस्तान की अदालतों का फ्यूचर क्या देखते हैं? मुझे बहुत तारीख नज़र आ रहा है। तारीख नज़र आ रही है, क्योंकि आप भी इसी इदारे से मुंसलिक है, तो क्या तारीख नज़र आ रही है? शेख साहब, आप क्या हमारे ज़ख्मों को बुरेद रहे हैं? यकीन करें कि पहले सोचते थे कि अपनी औलादों को भी इस फील्ड के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात लग रहे हैं, एक कानून जो है वो लॉन्डी बन के रह गया है। तो ये एक मजाक है, ये संगीन मजाक है, और ये एक आम बात नहीं है। देखें, जुल्म का निज़ाम जो है ना, कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा, अच्छे लोग आएंगे, अल्लाह सबको हिदायत दे। सब पाकिस्तानी हैं, सब लोग जो है वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह ने, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। वो हर मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों के साथ होता है। अल्लाह हम सबको, ये नहीं हमारे हुक्मरानों को, हम सबको नेक काम करने की और सच बोलने की और इज़्ज़त से जीने की तौफीक अता करे, जो कि आजकल नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलाने और पाकिस्तान की अदालतों को मजबूत बनाने के लिए सियासतदानों को क्या आप समझते हैं कि एक पिच पर आना चाहिए? देखें, दुनिया के अंदर ये रिवाज है, ये कोई नई बात नहीं है। 27वीं तरमीम, ये 26वीं तरमीम जो में इशू जो आया है, इसमें हमें उस सिस्टम का कोई इशू नहीं है। उस सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो मफाद परस्त बैठे हुए हैं। एग्जेक्टिव सारी दुनिया के अंदर जो है वो जुडिशरी कमेटी बनती है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ के एग्जेक्टिव आपके सामने ही है, 45, 47 वाले जो जीते हुए ही नहीं है। जब वो अपने आएंगे तो वो सर पे नौकरी करने के लिए आएंगे ना, उनकी तरफ से, जिसको पता ही नहीं है कि कौन जज, जिस इसके लिए क्या कैलिबर होना चाहिए, इसका क्या विजडम होना चाहिए, उनको पता ही नहीं है, तो वो सिर्फ अपने ऑर्डर को ऑब्लाइज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब जैसे आप हैं, आपसे मैं कोई गाड़ी ठीक करा दूं, आपका काम साफत है, आप कैसे गाड़ी का काम ठीक कर सकते हैं सर, जब आपकी जो फील्ड है आप उसी फील्ड में आगे कर सकते हैं। तो ये सर, कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 28 नवंबर 2025 को मुनक्किद हो रही है। इस हवाले से नए आने वाले वकला और कश्मीरी मुजाहिदीन को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं आपको सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप बड़े माशरे के अंदर, लोगों के अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं, सवालात पैदा कर रहे हैं, आगाही पैदा कर रहे हैं, अपने हिस्से का रोल अदा कर रहे हैं। आप यही कर सकते हैं, और हर शख्स अगर आपकी अमल करने लग जाए कि अपने किरदार अदा करें, तो इंशाअल्लाह हम माशरे के अंदर बहुत अच्छा सदाव ला सकते हैं। और नए आने वाले वकलों को क्या पैगाम देंगे? नए आने वकला को यही है कि जी अपनी मेहनत करें, अपना काम करें, ऑनेस्टी के साथ काम करें, जालिम का साथ मत दें। बहुत नोबल हमारा पेशा है, इसको पैसों में, रिस्क का वादा खुदा का है, और लोग आपसे उम्मीद कर आते हैं, और ये सिर्फ केस में सिर्फ फीस नहीं होती, बल्कि उनकी अना भी होती है, उनकी ज़िद भी होती है। तो अपने पेशे में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, पंक्चुअल रहें, और कोशिश करें कि जालिम का साथ ना दें, मजलूम का साथ दें। आप हैं हुज़ैफा खान साहब, जॉइंट सेक्रेटरी, उम्मीदवार सिंध हाई कोर्ट बार। कश्मीर न्यूज़ चैनल की इंतज़ामिया की दुआएं आपके साथ हैं। कामयाब होकर आप इंशाअल्लाह अपने वकला बहन भाइयों के लिए वेलफेयर के हवाले से खिदमत अंजाम देंगे। थैंक यू। अच्छा।